गुड आफ्टरनून
कि लेखक के घर अखबार आए और वो पढ़ने के लिए ले जाए। क्यों भाई अखबार आ गया क्या? और पूछते हैं क्यों भाई अखबार आ गया क्या? अखबार उड़ जाता है और शाम को मेरे दफ्तर से लौटने के बाद ही वापस लौट आता है। अखबार उनके घर से उड़ जाता है और फिर जब लेखक दफ्तर से वापस लौट आते हैं शाम को, तभी उनके घर अखबार वापस आता है। मतलब पूरा दिन अखबार हजेले साहब के घर ही रहता है और जब लेखक घर वापस लौट कर आते हैं तब उनके हाथ में अखबार लगता है। मैं यही सोचकर दिल को मना लेता हूँ कि आगे देखेंगे। मैं यही सोचकर दिल को मना लेता हूँ कि बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ अखबार अगले दिन पहुँचता है और वहाँ के रहने वालों को एक दिन बासी खबरें पढ़ने में मिलती है। लेखक कहते हैं कि मैं दिल को यूँ ही समझा लेता हूँ कि कैसे तो कई जगह है जहाँ पर अखबार एक दिन बाद मिलती है और वहाँ के लोग एक दिन बासी ही खबरें पढ़कर अपना दिल बहला लेते हैं। इसी तरह मैं भी अपने दिल को समझा लेता हूँ कि हमें अब मुझे भी बासी खबरें पढ़ने की आदत पड़ जानी चाहिए। आपको एक भेद की बात बता दूं, लेखक कहते हैं आपको एक भेद की बात बता दूं, कहीं मेरे पड़ोसियों को ना बता दीजिए। और ये भी कहते हैं कि कहीं मेरे पड़ोसियों को मत बता देना। मेरी जितनी किताबें हैं सब मेरे दोस्तों के नाम लिखा है। लेखक कहते हैं कि मेरे पास जो भी किताबें हैं सब मेरे दोस्तों के नाम लिखा है। इसका राज ये है कि किताबें खरीद कर मैं लाता हूँ और पढ़ता सारा मोहल्ला है। लेखक कहते हैं कि मेरे पास में ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिसके अंदर मेरा नाम नहीं लिखा है। मेरी किताबें होने के बावजूद मैंने कभी अपना नाम नहीं लिखा है किताब के अंदर, बल्कि दूसरे लोगों का नाम लिख कर रखा हूँ। क्योंकि मैं जब भी किताब खरीद कर लेकर आता हूँ मेरे पड़ोसी मुझसे मांग कर ले जाते हैं। आगे देखते हैं। इसका राज ये है कि किताबें खरीद कर मैं लाता हूँ और पढ़ता सारा मोहल्ला है। कई बार सोचा है कि ये शौक छोड़ दूं, किंतु जिसकी तलब पड़ गई है वो आदत कहाँ छूटती है। लेखक कहते हैं कई बार ये भी सोचा है कि ये शौक छोड़ दूं, लेकिन इनकी आदत छूट नहीं पाती है। पहले किताबें पड़ोस में मांगी जाती थी, वही रमी रह जाती थी। मतलब पहले पड़ोसी किताबें मांग कर ले जाते थे और वापस नहीं लौटाते थे, वहीं पर ही रमी रह जाती थी। इस बेवफाई से बचने के लिए मैंने ये तरकीब लड़ाई कि किताब खरीदते ही उस पर किसी दूसरे का नाम डाल मतलब जब लेखक को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और लेखक हर दिन तो कोई ना कोई नई किताब ले आते थे और उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन उनके मोहल्ले में ऐसा था कि जब भी वो कोई नई किताब ले आते हैं कोई ना कोई उन्हें मांगने के लिए आ जाता, और जब उन्हें पता होता कि भाई ये लेखक की किताब है तो उन्हें वापस लौटाने से कतराते थे और अपने ही घर किताब रख लेते थे। तो लेखक के दिमाग में एक दिन एक उक्ति आई कि भाई अपने घर से किताबें जाती है और कभी वापस लौट कर नहीं आती, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि लोग अपनी किताबें ले जाए और अपने को वापस लौटा जाए। तो लेखक ने एक योजना बनाई कि भाई जब भी मैं किताब खरीदूंगा तो उस पर अपना नाम ना लिखकर किसी दूसरे का नाम लिखूंगा, ताकि मैं उसको बोल सकूं कि भाई जो किताब मैं तू ले जा रहा है वो किताब मेरी नहीं है, किसी और मेरे दोस्त की है या किसी और की है, मेरे पड़ोस की है, ताकि मैं उसे मांगने के लिए भी अच्छा रहे कि भाई मेरी किताब नहीं है तो वापस कर दे, मुझे भी वापस लौटाना है। तो लेखक ने ये उक्ति सुलझाई। इस बेवफाई से बचने के लिए मैंने ये तरकीब बढ़ाई कि किताब खरीदते ही उस पर किसी दूसरे का नाम डाल देता हूँ, जिससे पड़ोसी लोग वापस कर देते हैं, और यदि वापस नहीं भी कर रहे हैं तो मैं उन पर जोर डाल सकता हूँ, भाई दूसरे की किताब है। लेखक कहते हैं कि अगर वापस नहीं भी लौटाया है तो मैं उनके ऊपर जोर डाल सकता हूँ कि भाई दूसरे की किताब है। मैं अपनी किताब नहीं मांग पाता हूँ, लेकिन किसी और का नाम करके तो अपनी किताब वापस मांग सकता हूँ ना, कि भाई दूसरे की किताब है, मुझे उसे वापस लौटाना है। वो मेरी जान खा रहा है। जिस दिन से ये युक्ति भिड़ाई है 80% पुस्तकें मुझे वापस मिल गई है। लेखक कहते हैं जिस दिन से ये युक्ति भिड़ाई मैंने, उस दिन से 80% किताबें ऐसी है जो मुझे वापस मिल गई है। मतलब पहले ऐसा था कि लेखक के घर से जो भी किताबें ले जाता था कभी वापस लौट कर नहीं आती थी, लेकिन जब लेखक ने ये उक्ति लगाई है कि भाई मैं अपनी किताब के ऊपर किसी दूसरे का नाम लिखूंगा ताकि उन्हें मांगने के अंदर आसानी हो, तो इसी तरह उनकी किताबें पढ़कर लोग वापस करने लगे। 80% किताबें उनकी वापस आने लगी।
चाय चीनी मांग कर ले जाना ना मालूम के बराबर हो गया। पर मेरी तो बाल्टी और कढ़ाई भी मांगनी चली जाती है। लेखक कहते हैं कि चाय चीनी मांगना तो नहीं के बराबर हो गया है, ले जाना तो ना मालूम के बराबर हो गया है। मतलब आए दिन कोई ना कोई चाय चीनी लेकर जाता है। अब तो उनकी बाल्टी और कढ़ाई भी लोग मांगने लगे हैं। रोज़मर्रा की चीज़ देने का एक नुकसान ये है कि उन्हें लौटाना कोई नहीं आता, और रोज़मर्रा की चीज़ें लेकर भी जाते हैं। आसपास के पड़ोसी लोग रोज़मर्रा की चीज़ें लेकर भी जाते हैं और उन्हें लौटाने के लिए भी कोई नहीं आता है। मुझे उनके घर 5-6 चक्कर काटने पड़ते हैं। मतलब लेखक की चीज़ होने के बावजूद भी लेखक को उनके घर जाके 5 से 6 चक्कर काटने पड़ते हैं। बाल्टी का उदाहरण लीजिए। लेखक कहते हैं कि चलो बाल्टी का ही उदाहरण लो। कोई पड़ोसी उनकी बाल्टी भी ले गया है और फिर वापस लौटाने नहीं आया, तो देखते हैं। बाल्टी का ही उदाहरण लीजिए। बाबू रामकृष्ण मांग कर ले गए थे। बाबू रामकृष्ण ये उनके नए पड़ोसी हैं जो उन्हें उनके घर से बाल्टी मांग कर ले गए थे। पहली बार वापस लेने गया तो द्वार में घुसते ही पता चला कि वे घर पर नहीं ही है। लेखक कहते हैं कि पहली बार ही उनके घर मांगने के लिए गया और द्वार के अंदर घुसते ही पता चला कि वे घर पर नहीं है। अगली बार वे नहा रहे थे और अगली बार वो गए, जब दूसरी बार वो लेखक उनके घर बाल्टी मांगने के लिए गए तो वे नहा रहे थे। मैं 15 मिनट बैठा रहा। लेखक कहते हैं कि मैं बाल्टी मांगने के लिए गया हूँ तो उनके घर 15 मिनट बैठा रहा, लेकिन उनकी पत्नी ने कहला भेजा कि नहाते ही वे पूजा गृह में चले जाते हैं। उनकी बाल्टी उनको पड़ोस के घर मांगने के लिए गए, 15 मिनट इंतजार किया है। वो नहाने के बाद में बाहर आने के बजाय उनकी पत्नी ने कहलवा भेजा है कि वे नहाते ही पूजा गृह में चले जाते हैं और 1 घंटे के बाद निकलते हैं। पूजा घर जाने के बाद में वो 1 घंटे के बाद में बाहर आते हैं। भाई अपनी बाल्टी लेनी थी। लेखक कहते हैं भाई अपनी बाल्टी लेनी थी तो मैं भी ताक में लगा रहा हूँ। एक दिन आपने छज्जे से मैंने उनकी गली में घुसते हुए देख लिया। लेखक कहते हैं कि एक दिन मैंने छज्जे से उन्हें अपनी गली में घुसते हुए देख लिया। छज्जा किसे कहते हैं? खिड़की, जो खिड़की या गैलरी कह लो। छज्जे का मीनिंग होता है खिड़की। छज्जा, खिड़की। तो एक दिन लेखक खिड़की में बैठे हैं और देख रहे हैं कि उनकी अचानक नजर पड़ी है क्या बाबू रामकृष्ण गली में घुस रहे हैं और झपट्टे नीचे उतरकर उन्हें अपनी बैठक में साइकिल रखते हुए आ पकड़ा, और लेखक भी झपट्टे हुए उनके पीछे गए और साइकिल रखते हुए उन्हें पकड़ लिया। मुझे देखकर वे खिजाई हंसे और खुद ब खुद उन्हें बाल्टी याद आ गई। लेखक कहते हैं कि वो मुझे जैसे ही देखे वो खुद ही हंसने लगे और उन्हें खुद ब खुद बाल्टी की याद आ गई। लेखक ने उन्हें बाल्टी की याद नहीं दिलाया, फिर भी उन्हें बाल्टी की याद आ गई। नौकर का आवाज़ लगाकर बोले, अरुण जी की बाल्टी दे जा। रामकृष्ण ने नौकर का आवाज़ लगाया और कहा कि अरुण जी की बाल्टी दे जा। नौकर बाहर निकला। बहू जी कह रही है वो तेल में सनी पड़ी है। नौकर बाहर आता है और बोलता है कि बहू जी कह रही है कि वो तेल में सनी पड़ी है, शाम को साफ करके स्वयं भेज देंगी और शाम को साफ करके स्वयं भेज देंगी। मैं शिष्टाचार में मुस्कुराया। लेखक कहते हैं मैं शिष्टाचार में मुस्कुराया। शिष्टाचार यानी विनम्रता से लेखक ने मुस्कुराया। शिष्टाचार, विनम्रता। लेखक ने विनम्रता से मुस्कुराया। भाई जरूरी काम है, मंगा दो, हम खुद साफ कर लेंगे। लेखक खुद भी साफ करने के लिए तैयार हो गए। लेखक कहते हैं कि भाई मंगा दो, हम खुद साफ कर लेंगे। उन्होंने भी नौकर से उन्होंने भी नौकर को धुड़काया कि जा ऐसे ही ला दे उनकी बाल्टी। फिर रामकृष्ण ने नौकर को धुड़का है कि जा ऐसे ही बाल्टी ला दे, बेचारे तंग हो रहे होंगे, तुम लोगों को चीज़ मांगना तो याद रहती है।
फिर ऐसे ही करके वो छोड़ देते हैं कि तुम लोगों को चीज़ मांगने तो याद रहती है, लौटाना नहीं। अपनी डांट को अधूरी छोड़कर वे मेरी ओर मुड़े। अरुण जी रोजाना वापस करने की सोच रहा था। वे कहते हैं कि अरुण जी मैं वापस करने के लिए रोज सोच रहा था, लेकिन काम नहीं निपटा था। और सच्ची बात यह है कि काम अभी निपटा कहाँ है। वे अरुण जी को, मतलब जो हमारे लेखक है, उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि मेरा काम नहीं निपटा था, इसलिए मैंने वापस नहीं किया था। और सच कहूँ तो अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। गरज ये है कि बाल्टी वापस आई, जो बिल्कुल साफ थी, और वापस लेकर चलते समय उनकी बातों ने मुझे ये अनुभव करा दिया कि केवल 10 दिन में बाल्टी वापस लेते हुए मैं उन पर बड़ा अन्याय कर रहा हूँ। अरुण जी कहते हैं कि जब बाल्टी वापस आई तो बाल्टी एकदम साफ सुथरी थी, और वे ये मन ही मन में ये सोच रहे थे कि मैंने उनके ऊपर बाल्टी 10 दिन में वापस लेके कोई अन्याय तो नहीं किया है। वे कह रहे थे कि मेरा काम अभी भी अधूरा है। इसीलिए लेखक को अंदर ही अंदर ये अनुभव होता है कि मैंने कोई गलत तो नहीं किया है इनसे बाल्टी मांगकर। छोटी सी चीज के मरिए गोली मोटी चीज लीजिए। पिछले साल दिवाली से पहले मेरे घर पुताई चल रही थी। एक दिन सवेरे 10 बजे बिल्कुल मेरे घर के पड़ोसी भटनाकर साहब की आवाज़ आई। लेखक कहते हैं कि एक दिन मेरे घर की पुताई चल रही थी और बाजू से भटनाकर साहब की आवाज़ आई, अरुण जी आपके यहाँ सीढ़ी है, अरुण जी आपके यहाँ सीढ़ी है। मैंने बगल में झाँका, बड़ी शान से मेरे राज की सीढ़ी पर चढ़े पुताई करते देख रहे थे। बोला जी हाँ। उन्होंने बगल में झाँका और फिर बोला है कि जी हाँ। जरा भेज दीजिए, मेरा पानी का बम कचरे से भर गया है। वे कहता है कि ज़रा भेज दीजिए, मेरे पानी का बम कचरे से भर गया है। उसे ठीक करने मिस्त्री आया है, थोड़ी देर में वापस कर दूंगा। वे कहता है कि मेरे घर एक मिस्त्री आया है, मेरा पानी का पाइप सुधारना है, मैं थोड़ी देर में वापस लौटा दूंगा। मैंने जवाब दिया है मैं भी आज के लिए ही मंगवाई है। लेखक कहते हैं मैंने जवाब दिया है कि मैंने भी आज के लिए ही मंगवाई है। शाम को राज के जाने के बाद आप ले लीजिएगा। कल सुबह मुझे वापस भेजनी है, ऊपर की पुताई नहीं निपटी तो दिक्कत हो जाएंगी। लेखक कहते हैं कि कल सुबह मुझे वापस भी भेजनी है, आप शाम में ले लीजिएगा और वापस कर देना। वे हंस पड़े, आप भी कमाल करते हो, आजकल मिस्त्री को पकड़ लाना हंसी इकट्ठा नहीं है। वे कहते हैं कि आप भी कमाल करते हो, आज के मतलब आजकल मिस्त्री को पकड़ ले आना कुछ हंसी मजाक वाली बात नहीं है। 10 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, तब आज पकड़ लाया हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने 10 दिन मिस्त्री के पीछे चक्कर लगाया हूँ, तब जाके मुझे आज मिस्त्री मिला है। कुल 15-20 मिनट लगेंगे, कुल 15-20 मिनट लगेंगे, मतलब उसके काम को रिपेयर करने के लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे। मैंने हार मान ली। अच्छा मंगवा लीजिए। लेखक कहते हैं कि मैंने हार मान ली और उन्होंने कहा कि अच्छा मंगवा लीजिए। मंगवाऊँ किससे? ज़रा मेहरबानी करके मेरे राज के हाथ भेज दीजिए। वे उन्हें ही कहते हैं कि ज़रा मेहरबानी कीजिए और राज के हाथ भिजवा दीजिए। तब का क्या हुआ, राज पूरे 3 घंटे बाद लौट कर आया। पूछने पर पता चला कि उसे सीढ़ी पकड़ने को कहा गया था। राज ने उन्हें सीढ़ी दिया भी, घर पहुंचाकर भी आया है, और लौटने के बाद में पता चला कि उसे सीढ़ी पकड़ने के लिए कहा गया था। कई सीढ़ी रपट न जाए, इसलिए कि कई सीढ़ी रपट न जाए। रपट जाना यानी फिसल जाना या खिसक जाना, एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना यानी रपट जाना। दूसरी बार मैं इससे भी अधिक अच्छा पड़ोसी सिद्ध हुआ हूँ। राज पुताई कर रहा था, इस बार शर्मा जी पधारे, आपके घर राज काम कर रहा है। लेखक कहते हैं उसके बाद में मैं उससे भी अच्छा पड़ोसी सिद्ध हुआ हूँ। राज काम कर रहा था, उसी टाइम उनके पड़ोसी शर्मा जी पधारे। जी हाँ, मैंने कहा आज उसे मेरे घर भेज दीजिए। वे कहते हैं कि आज उसे मेरे घर भेज दीजिए, 1-2 छेद बंद करवाने हैं। चूहे ने तंग कर दिया है और मैं मरम्मत करानी है। चूहे ने 1-2 छेद कर दिया है जिसकी मरम्मत करवानी है, आप उसे मेरे घर भिजवा दीजिए। मैंने अच्छे पड़ोसी के नाते राज को आते ही उनके घर भिजवा दिया। लेखक कहते हैं कि मैंने एक अच्छे पड़ोसी के नाते राज के आते ही शर्मा जी के घर भिजवा दिया है। 5 मिनट बाद शर्मा जी पधारे और
और भाई साहब आपके यहाँ सीमेंट है क्या? वो उनके घर का मजदूर भी ले गए और 5 मिनट बाद में आते हैं कि भाई साहब आपके घर सीमेंट है क्या? सीमेंट का नाम सुनकर ही औसान ढीले हो गए। जैसे ही लेखक सीमेंट का नाम सुनते हैं तो उनके हाथ पर एकदम ढीले हो जाते हैं। 10 दिन खड़े होकर 2 बोरी मिला था। बात ये है, आप चिंता ना करें, मेरे साड़ू का भतीजा सप्लाई में है। शर्मा जी कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मेरे साड़ू का भतीजा सप्लाई में है, बस एक तसला दे दीजिए। वो कहते हैं कि बस एक तसला ही दीजिए। तसला मीन्स कोई कटोरा या बर्तन। 1-2 दिन में मैं आपको बोरी ला दूंगा। आप मुझे एक तसला ही दे दीजिए, 1-2 दिन में मैं आपको बोरी ला दूंगा। मन मारकर हाँ करनी पड़ी। लेखक कहते हैं कि मुझे मन मारकर हाँ करनी पड़ी। मुझे वही चुटकुला याद आ गया, आपके पास माचिस होंगी। लेखक कहते हैं कि मुझे वही चुटकुला याद आ गया है कि आपके पास माचिस होंगी, और माचिस लेने के बाद फिर तो सिगरेट भी होनी चाहिए। और माचिस लेने के बाद में फिर ये कहते हैं कि आपके पास तो सिगरेट भी होनी चाहिए। एक बोरी सीमेंट और आज की 2 दिन की मजदूरी खोकर मुझे अच्छा पड़ोसी बनने में कोई रोक सकता है? लेखक कहते हैं कि एक बोरी सीमेंट और आज का दिन खोकर क्या मुझे कोई अच्छा पड़ोसी बनने से रोक सकता है? बस पड़ोसियों को कुछ डर है तो मेरी पत्नी से, किंतु वो भी बचपन से बड़ी बुरी भली आदतों को कहाँ तक कंट्रोल कर सकती है। वो कहते हैं कि बस मुझे डर है तो अपनी पत्नी से। सारा पड़ोस कहता है कि मैं अच्छा पड़ोसी हूँ और मैं तथा पत्नी जल भुनकर रह जाते हैं। लेखक कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं, उनके सारे पड़ोसी कहते हैं कि मैं एक अच्छा पड़ोसी हूँ, और उसी टाइम मैं जल भुनकर रह जाता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अच्छे पड़ोसी होने के नाते क्या क्या उन्हें सहन करना पड़ रहा है, क्या क्या खो रहे हैं। तो ये था हमारा एक अच्छा पड़ोस, एक निबंध जो हमने पढ़ा है। आपके लिए गृह पाठ है कि इसका स्वाध्याय लिख कर आए।